Hello, my dear student. I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today, turn of Hindi. So, welcome to class second. Dear student, आज अपना चैप्टर रहेगा 6 अक्लमंद बकरी। अब तक हमने 5 चैप्टर अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उनका वर्क भी अच्छे से किया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 6 अक्लमंद बकरी। एक पहाड़ की गुफा में जंगली बकरियों का एक झुंड रहता था। एक पहाड़ की गुफा में एक पहाड़ था, उसकी गुफा में बकरियों का झुंड का मतलब कि ग्रुप में बहुत सारी बकरियां एक साथ रहती थी। उस गुफा के नीचे एक दूसरी गुफा में सियारों का एक जोड़ा रहता था। तो उस गुफा के नीचे एक दूसरी गुफा थी जिसमें सियारों का जोड़ा रहता था, यानी वॉल्फ रहते थे, उनका ग्रुप रहता था। जब भी कोई बकरी झुंड से अलग होती तो सियार उसे मारकर खा जाते। अब जब वो बकरियों का जहाँ झुंड रहता था उस गुफा के नीचे ही दूसरी गुफा में सियारों का एक जोड़ा रहता था, यानी बहुत सारे सियार ग्रुप में जोड़ा रहता था, सियारों का एक जोड़ा रहता था। जब भी कोई बकरी अब वहाँ से अगर कोई बकरी ग्रुप में से अलग हो जाती, अपने झुंड से अलग हो जाती, तो सियार उसे मारकर खा जाता, उस बकरी को मार देता था। झुंड की सरदार बकरी ने देखा कि बकरियां कम होती जा रही है। उसने सोचा जरूर दुष्ट सियार उसे मारकर खा रहे होंगे। अब जो झुंड था बकरियों का, उसमें जो सरदार बकरी थी तो वो उसने देखा कि बकरियां कम होती जा रही है, क्योंकि वो कोई भी बकरी अगर झुंड से अलग होती तो उसको सियार खा जाता। और तब उसने देखा कि बकरियां कम होती जा रही है। उसने सोचा जरूर दुष्ट सियार, जो सियार का जोड़ा रहता था, सियार और सियार की पत्नी रहती थी, कि ये दुष्ट सियार ही उसे मारकर खा रहे होंगे। मैं अपनी बकरियों को सावधान रहने के लिए कहूँगी। जो उस ग्रुप की हेड थी उसने क्या कहा कि मैं अपनी बकरियों को सावधान रहने के लिए कहूँगी। उसने बकरियों को बुलाकर कहा, जो सरदार बकरी थी उसने बकरियों को बुलाकर कहा, अकेले बाहर मत जाया करो, नहीं तो कोई चालाक सियार तुम्हें खा जाएंगे। उन्होंने क्या कहा कि अकेले बाहर मत जाया करो। उन बकरियों को बुला के उनको समझाया कि तुम अकेली बाहर मत जाया करो, नहीं तो कोई भी वो चालाक सियार तुम्हें खा जाएंगे। जो सियार का जोड़ा रहता था उसको शक हो गया कि ये सियार ही उनको खाता है, बकरियों को। तो तुम लोग झुंड से ही बाहर निकला करो, कि जब झुंड में रहो, जब ग्रुप में रहो तो ही बाहर निकला करो, अदरवाइज बाहर मत निकला करो, क्योंकि वो सियार तुम्हें खा जाएगा। बकरियों ने अपनी सरदार की चेतावनी पे खूब ध्यान दिया। वो बकरियां थी जो झुंड में रहती थी, उन्होंने बहुत अच्छे से उनकी बात का ध्यान दिया और पालना भी की। वे सदा झुंड में ही घूमने लगी। अब वो बकरियां जब भी निकलती झुंड में ही निकलती, यानी अकेली बाहर नहीं निकलती। इससे सियार अब उसमें से किसी को भी नहीं खा पा रहे थे। अब वो बकरियां झुंड में निकलती थी तो वो सियार उनमें से किसी को भी नहीं मार पा रहा था और नहीं खा पा रहा था। नर सियार समझ गया कि बकरियां अपनी सरदार के कारण ही इतनी सावधान और चौकस रहती है। अब वो सियार था, जो नर सियार था उसमें से, वो समझ गया कि जो बकरियां हैं वो अपनी सरदार के कारण ही इतनी सावधान और चौकस रहती है, इसीलिए अकेली बाहर नहीं निकलती है। वह अपनी पत्नी से बोला, जब तक सरदार बकरी है तब तक हम किसी बकरी को मारकर नहीं खा सकते। अब जो नर सियार था वो अपनी पत्नी को बोला, यानी मादा सियार से बोला, जब तक ये सरदार बकरी है, कि जब तक हम ये सरदार बकरी रहेगी तब तक हम किसी भी बकरी को मारकर नहीं खा सकते। ये किसने कहा? नर सरदार ने कहा। हमें किसी तरह से उसे ही मार डालना चाहिए। अब वो किसने कहा? सियार ने कहा कि हमें किसी तरह से उसे ही मार डालना चाहिए। किसे? सरदार बकरी को ही मार डालना चाहिए। अब आगे देखिए क्या होता है। मेरे पास एक तरकीब है, मगर उसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ये किसने कहा? ये सियार ने कहा, नर सियार ने, कि मेरे पास एक तरकीब है मगर उसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। अपनी पत्नी से वो मदद मांग रहा था कि मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम उस बकरी को मार सकते हैं, उस सरदार बकरी को मार सकते हैं। मादा सियार ने कहा, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं?
मादा सियार ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम सरदार बकरी से दोस्ती कर लो, फिर उससे कहो कि मैं मर गया हूँ और मिट्टी में दबाने के लिए तुम्हें उसकी मदद चाहिए। फिर तुम उसे यहाँ ले आना। जैसे ही गुफा में घुसेगी मैं उसे झपट पड़ूंगा और उसे मार डालूंगा। अब उसको अपना प्लान बता रहा है, अपनी तरकीब बता रहा है कि मेरे पास एक तरकीब है कि तुम सरदार बकरी से दोस्ती कर लो। कि उसको कह रहा है, अपनी वाइफ को, अपनी मादा सिहार से कह रहा है कि तुम सरदार बकरी से दोस्ती कर लो, फिर तुम उससे कहना कि मैं मर गया हूँ और मिट्टी में दबाने के लिए मुझे उसकी मदद चाहिए। जब तुम उसे यहाँ लेके आओगी तो मैं जैसे ही वो गुफा में घुसेगी मैं उसे झपट से पकड़ लूंगा और उसे मार डालूंगा। ये वो सिहार अपनी पत्नी को समझा रहा था, अपनी तरकीब बता रहा था। मादा सियार इन सब बातों से सहमत हो गई। पहाड़ की ढलान पे जाकर उसने सरदार बकरी से दोस्ती कर ली। कुछ दिन बाद मादा सियार बकरी ने कहा, एक बुरी खबर है। पिछली रात नर सियार अचानक मर गया। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, केवल तुम ही मेरी सखी हो। क्या उसका शरीर मिट्टी में दबाने में मेरी सहायता करोगी? कि क्या तुम मेरी सहायता करोगी? अब देखो, एक दिन क्या होता है कि अब वो जो मादा सियार थी उसने उस बकरी से दोस्ती कर ली। मादा सियार इन सब बातों से सहमत हो गई। जो उसने प्लानिंग बताई उससे वो संतुष्ट हो गई, खुश हो गई कि हाँ ठीक है, ऐसी अपनी प्लानिंग है और ऐसा अपना तरकीब है। तो वो उस बातों से सहमत हो गई और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। पहाड़ की ढलान पे जाकर, यानी वहां जाकर उसने उस सरदार बकरी से दोस्ती कर ली। कुछ दिन बाद में जब मादा सियार ने बकरी से कहा कि एक बुरी खबर है, मादा सियार ने उस सरदार बकरी से कहा कि एक बुरी खबर है। पिछली रात जो नर सियार था वो मर गया। जैसा उन्होंने प्लान बनाया था उसने वैसा ही किया। मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या और कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करे, और तुम ही मेरी एक सखी हो। यानी सखी का मतलब होता है दोस्त या सहेली की। तुम ही मेरी एक सखी हो। क्या तुम मेरी मदद करोगी? उसे मिट्टी में दबाने में क्या तुम मेरी सहायता करोगी? वो जैसा उसने नर सियार ने अपनी तरकीब बताई थी उसके हिसाब से ही वो मादा सियार उसमें किसको, सरदार बकरी को गुफा में लाने की कोशिश कर रही थी। बकरी ने कहा, सखी मुझे तुम्हारे नर सियार से अभी भी डर लगता है, मैं तुम्हारी गुफा में नहीं आ सकती। बकरी ने कहा, सखी, वो उसको पहले तो उसको नहीं पता था। उसने कहा, दोस्त सखी मुझे तुम्हारे नर सियार से अभी भी डर लगता है, मैं तुम्हारी गुफा में नहीं आ सकती। उसने उसको मना कर दिया गुफा में आने से कि मैं तुम्हारी गुफा में नहीं आ सकती, मुझे आज भी उससे डर लगता है। डरो मत, मादा सियार बोली। मादा सियार ने कहा कि डरो मत, मरा हुआ सियार तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, कृपया करके मेरी मदद करो। अब वो उसको बोलती है कि डरो मत, सियार तो मर चुका है, अब मरा हुआ सियार तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, कृपया करके मेरी मदद करो। बहुत कहने पर बकरी मादा सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अब उसको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। बहुत कहने पे जो वो बकरी थी जो मादा सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे शक था, इसीलिए कि उसने सोचा कि वह बहुत सावधानी बरतेगी। लेकिन उस बकरी को उस पे शक था कि कहीं वो उसको धोखे से मार ना दे, खा ना ले। तो फिर भी उसने कहा, बहुत कहने पे वो तैयार तो हो गई, लेकिन उसको शक था, इसलिए उसने पूरी सावधानी बरती। अब देखिए आगे उसने क्या किया। उसने गुफा का रास्ता दिखाने के लिए मादा सियार से आगे आगे चलने को कहा। अब उस बकरी ने क्या किया, सावधानी पूर्वक रखा अपने आप को और उस गुफा का रास्ता दिखाने के लिए मादा सियार से कहा कि तुम आगे आगे चलने को कहा। मरने का बहाना कर लेटे हुए नर सियार ने जब पैरों की आहट सुनी तो वह अधीर हो गया। अब उसने सियार ने तो क्या कर रखा था, मरने का नाटक कर रखा था। अब जैसे ही उसने पैरों की आवाज़ सुनी वो क्या हो गया, अधीर हो गया और उसने जरा सा सिर उठाया और एक आंख से देखा। अब उसको लगा कि वो आ रहे हैं, उसने पैरों की आवाज़ सुनी तो उसने जरा सा सिर उठाया और उसकी एक आंख से देखा। बकरी पहले से ही चौकस थी, यानी बकरी पहले से ही चौकस थी, यानी चौकन्ना थी, सावधान थी। उसने ये सब देख लिया, वह मुड़ी और वहाँ से भाग गई।
अब उसने ये सब देख लिया और वो वहाँ से मुड़ गई और वहाँ से भाग गई। मादा सियार उसके पीछे पीछे भागी और उसे वापस लाने के लिए कहने लगी, लेकिन बकरी ने सीधे घर पहुँच के ही सांस ली। उनका जो तरकीब उन्होंने लगाई वो फेल हो गई। अब बकरी ने क्या किया, उसको देख लिया और वो वहाँ से मुड़ गई और सीधे भाग गई। और वो मादा सियार थी, जो सियार की पत्नी थी, वो उसके पीछे पीछे भागी, उसको वापस लाने की बहुत कोशिश की, उसको कहने लगी, लेकिन बकरी ने सीधे अपने घर पहुंच के ही सांस ली। मादा सियार वापस अपनी गुफा में आ गई। अब वो मादा सियार थी, नर सियार के पास आ गई। नर सियार ने उससे पूछा अब क्या करे, बकरी को फिर यहाँ कैसे लाए। अब उनकी वो एक तरकीब जो उन्होंने लगाई बकरी को मारने की, वो तो उनकी फेल हो गई, उसमें तो वो सफल नहीं हुए। फिर उसने सोचा कि अब क्या करे, बकरी को यहाँ कैसे लाए, मैं उसे वापस लाने की कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लूँगी। अब उस ये कह के मादा सियार फिर बकरी के पास पहुँच गई। अब देखिए, अब उसने, लेकिन अब तो उससे बकरी, उस मादा सियार थी, उसको भी क्या हो गया कि उसको पकड़ना ही था, उसको मारना ही था। अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैं उसे वापस लाने की कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लूँगी। ये कह के मादा सियार बकरी के पास पहुँच गई। उसने बकरी से कहा, तुम्हारा हमारे घर आना तो वरदान साबित हुआ, मेरा सियार जीवित हो गया, हम बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आज रात तुम हमारे साथ दावत पर आओ। अब देखो, अब उसने बकरी के पास पहुंच गई और उसने बकरी से कहा तुम्हारा हमारे घर आना तो वरदान साबित हुआ। वो तो उसका दूसरी तरकीब थी। उसने कहा कि तुम जो हमारे घर पे आई तो वो तो वरदान साबित हुआ, तुम्हारे घर आते ही मेरा सियार जीवित हो गया, हम बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आज रात तुम हमारे घर पे खाने पे आओ या दावत पे आओ। उसको इनवाइट करने के लिए आई, इनवाइट करने का बहाना बना के, यानी दावत का बहाना बना के उसको वो वापस मारना चाहती थी। बकरी को तो पता था कि इन सियारों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसने सोचा कि इन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए तो उन्हें उम्र भर याद रहे। बकरी को तो पता था कि ये सियारों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी इसका मतलब होता है दूध का जला भी छाछ भी फूंक फूंक को पीता है। यानी उसको एक बार पता चल गया था कि वो कैसा है सियार और सियार की पत्नी कैसी है, तो वो अब उससे और ज़्यादा सावधान रहने लगी कि एक बार नुकसान हो गया तो उसको पता था कि ये कैसे लोग हैं, तो वो उनसे अब और भी ज़्यादा सावधान रहने लगी। उसने सोचा कि इन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। अब उसने ये सोचा कि इनको सबक सिखाना चाहिए, ऐसा इन दोनों को आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि उन्हें उम्र भर याद रहे। अब उसने इससे सोचा कि इनको ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि इनको याद रहे। उसने मादा सियार से कहा, मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई है कि तुम्हारा सियार जीवित है। उसने मादा सियार से कहा कि मुझे भी बहुत खुशी हुई है ये सुन के कि तुम्हारा सियार जीवित है। शाम को मैं ज़रूर दावत खाने आऊँगी, मेरा एक साथी है वो भी मेरे साथ आएगा। अब उसने अपनी तरकीब लगाई, उसने कहा कि मैं शाम को तुम्हारे साथ दावत खाने जरूर आऊँगी, लेकिन मेरा एक साथी मेरे साथ आएगा। मादा सियार ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन आएगा? उसने ऐसे पूछा कि तुम्हारे साथ कौन आएगा? बकरी ने उत्तर दिया, एक शिकारी कुत्ता, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी कुत्ता। आज रात तुम हमारी राह जरूर देखना। बकरी ने उसको क्या कहा, अपनी तरकीब लगाई उसने और अपनी समझदारी से उसको क्या कहा, अपनी अक्ल से उसने दिखाया कि कैसे उसको जवाब दे सकते थे वो। तो बकरी ने उत्तर दिया कि एक शिकारी कुत्ता, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी कुत्ता है, आज रात तुम हमारी राह जरूर देखना। राह का मतलब होता है कि रास्ता या इंतजार करना, कि तुम हमारा इंतजार करना। ये सुन के मादा सियार बहुत डर गई, वह भागी भागी गुफा में पहुंची और नर सियार से बोली, चलो यहाँ से तुरंत भाग चले। वो डर गई कि शिकारी कुत्ता, अगर शिकारी कुत्ता उसके साथ आता तो वो उन दोनों को मार देता। ये सुन के मादा सियार बहुत डर गई और वह भागी भागी अपनी गुफा में पहुंची और नर सियार से बोली, चलो यहाँ से तुरंत भाग चले। अपनी जान बचाने के लिए दोनों वहाँ से भाग गए, फिर कभी उस गुफा में नहीं आए। वो अक्लमंद बकरी थी, उसने अपनी जान कैसे बचाई और अपनी जो झुंड की बकरियां थी उनसे भी सब की जान बचाई। किससे? सियार और सियार की पत्नी, नर सियार और मादा सियार दोनों से उन्होंने अपनी भी जान बचाई और अपनी जो गुफा की बकरियां थी उनकी भी सबकी जान बचाई। और अपनी अक्ल से उन्होंने
उस लड़ाई को जीत लिया। तो ये थी आज अपना चैप्टर कि कैसे हम अपनी अक्ल से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये अपना चैप्टर रहा। अब आगे का हम देखते हैं क्या वर्क रहेगा। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हम किसी भी समस्या का समाधान अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। पहाड़ का मतलब होता है पर्वत, गुफा का मतलब होता है मांद, केव। चेतावनी का मतलब होता है चुनौती, सावधान का मतलब होता है सतर्क, अलर्ट। मदद का मतलब होता है सहायता, आहट का मतलब होता है आवाज़, और चौकस का मतलब होता है चौकन्ना। तो ये आज आपको शब्दार्थ करने हैं। अब देखते हैं अभ्यास, एक्सरसाइज अपनी क्या रहेगी। बताओ अब हमने क्या पढ़ा। हमें सिर्फ मौखिक बताना है, ये अपन को रिटर्न में नहीं करना। तो देखिए, आज अपना चैप्टर है अक्लमंद बकरी। तो अक्लमंद कौन था? तो अक्लमंद कौन था? अक्लमंद बकरी थी। अक्लमंद बकरी को कौन मारना चाहता था? अक्लमंद बकरी को कौन मारना चाहता? तो नरसिंहार उसको मारना चाहता था। क्या बकरी सचमुच अक्लमंद थी? तो हाँ, बिल्कुल, उसने अपनी अकल से ही उस सियार से अपना और अपनी बाकी बकरियों का पीछा छुड़वाया था, उससे वो लड़ाई जीतती थी। तो क्या वो सचमुच अक्लमंद थी? तो हाँ, वो बिल्कुल सचमुच अक्लमंद थी। ये है अपने मौखिक क्वेश्चन। तो ये अपन को सिर्फ मौखिक ही बताने हैं, ये अपन को लिखित में नहीं करने हैं। अब देखिए आगे का वर्क। सेकंड क्वेश्चन अपना, सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाओ। दूसरी गुफा में कौन रहता था? पहला क्वेश्चन है कि दूसरी गुफा में कौन रहता था? बकरियों का झुंड, सिंहारों का जोड़ा, शेर या ये सभी? तो एक गुफा थी जिसमें तो क्या रहता था? बकरियों का झुंड, और जो दूसरी गुफा थी उसके नीचे उसमें कौन रहता था? सिंहारों का जोड़ा। तो इसका सही क्या हो जाएगा अपना? सेकंड, सिंहारों का जोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने मरने का बहाना किया? मादा सिंहार ने, नरसिंहार ने, भालू ने या बकरी ने? तो किसने किया था? नरसिंहार ने। जब वो गुफा में आ रही थी बकरी उसके साथ, तो वो नरसिंहार ने मरने का बहाना किया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बकरी ने किसे साथ लेकर आने को कहा? बकरी ने किसे साथ लेकर आने को कहा? शिकारी कुत्ते को, शिकारी को, बकरे को या भालू को? तो जब उसने दावत पे बुलाया तो किसको साथ लेके आने को कहा? शिकारी कुत्ते को। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ए। तो इसका क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बकरी अक्लमंद थी? हाँ, नहीं, पता नहीं, क्यों बताएं? तो क्या थी? अक्लमंद थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ। तो देखिए, ये अपने टिक तक करेक्ट हो गए। तो आज अपन इतना ही वर्क करेंगे। इसमें हमने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है। आई थिंक आपको वो चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आज अपना वर्क क्या रहेगा? शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और सेकंड क्वेश्चन, सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ, ये अपन को नोटबुक में करने हैं। आज आपका ये वर्क रहेगा कि आपको शब्दार्थ करना है और ये टिक द करेक्ट आपको अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। फिर अपना रिमेनिंग वर्क रहेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी अपना रिमेनिंग क्वेश्चन है आज के लिए अपना इतना ही इनफ है। आगे का वर्क हम आगे की क्लास में करेंगे। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर भी आपको और स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आज आप इन क्वेश्चनों को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो आपको मिले, जितना आपको मिले, आप इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करना। और अगला चैप्टर और आगे का वर्क हम आगे की क्लास में करेंगे। And if you have any confusion, then you can comment and like and share and subscribe the channel. Thank you so much for watching this wonderful video. Have a great day.